हेलो एंड वेलकम टू दिस निर्देशांक ज्यामिति दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वीडियो। आइए हम लोग देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति के इंट्रोडक्शन को, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन को, परिचय को। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसके बेसिक्स को जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति मेनली होती क्या है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति इसको हम लोग थोड़ा सा ना तोड़ते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, निर्देश जोड़ अंक और क्या है ये ज्या जोड़ मिति हो जाएगा। ठीक है, मीन्स क्या होता है, निर्देशित अंक। ठीक है, ऐसे अंक जो कि निर्देशित हो, निर्देश किए गए हों, उनका क्या करते हैं, उनका मापन करना। ठीक है, ज्या जो ज्योमेट्री में प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति हमें मेज़र करना सिखाती है कि कोई बिंदु किसी एक पॉइंट के रेफरेंस में कितना दूर है, कितना पास है, और किसी पॉइंट को हम लोग कैसे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में होता क्या क्या है। सबसे पहले देखिए, एक जानते होंगे कि कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट होता है, जिसमें हम लोग को क्या क्या मिलता है, एक्स एक्सिस मिलता है और वाई एक्सिस मिलता है। ठीक है, जैसे ये हो गया है ना, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये क्या होता है, वाई एक्सिस है। अब देखिए ये क्या होता है ना, एक्स एक्सिस हम लोग किसको कहते हैं, एक्स एक्सिस यानी कि ये हमारा होता है एक्स अक्ष होता है। अक्ष को क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, यानी कि क्या होता है, ये हमारा वाई अक्ष होता है। ठीक है, अब बात आती है कि इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये जो हमारा पॉइंट है ना, इसको हम लोग कहते हैं ओ, यानी कि ओरिजिन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में मूल बिंदु। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको ओरिजिन। और ओरिजिन का जो हमारा अंक होता है, जो कि निर्देश करता है, यानी कि निर्देश करने वाला, मूल बिंदु को निर्देश करने वाला अंक क्या होता है, वो होता है 0 0। ठीक है, लिखने का पैटर्न क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस वाले वैल्यू को लिखते हैं, फिर हम लोग वाई एक्सिस वाले वैल्यू को लिखते हैं। इसके और भी कई नाम है, जैसे एक्स एक्सिस को और दूसरा नाम क्या दिया जाता है, इसको कहते हैं हम लोग भुज। ठीक है, वाई एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि। ठीक है, जो इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, भुज को, इंग्लिश में हम लोग भुज को कहते हैं अब्सिसा। ठीक है, अब्सिसा। अब जो मेरा कोटि उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये नाम हो गया। उसके अलावा क्या होता है कि ये जो हमारी जो लेटी हुई रेखाएं हैं, लेटी हुई रेखाएं मतलब ये हो गया। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो इसके अलावा ये क्या होता है हमारा, ये क्षैतिज होता है। ठीक है, और जो इस तरीके से होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। ये जो हमारा वाई एक्सिस है, उसका ये कैसी रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। ठीक है, अगर मान लीजिए ना कि आपको क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है इसको याद करने में, ठीक है, कि क्षैतिज कौन है, ऊर्ध्वाधर कौन होता है, तो देखिए जैसे कि ध्वजा, ध्वज बोलते हैं, जो ध्वज होता है, जो रामनवमी में हम लोग झंडा गाड़ते हैं, या फिर कभी भी जो झंडा जो गाड़ा जाता है, वो क्या होता है, मान लीजिए उसको क्या कह लेंगे हम, ध्वजा उड़े धराधर, धराधर मतलब ऊर्ध्वाधर। तो ध्वजा कैसे होता है, ध्वजा कैसे होता है, ध्वज कैसे होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है, तो जब ये ऊर्ध्वाधर हो जाएगा तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, क्षैतिज हो जाएगी। इसको हम लोग क्षैतिज को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। ओके, और ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं, वर्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा लाइन हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, भुज कहते हैं, एक्स अक्ष, अब्सिसा, क्षैतिज लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस, कोटि, ऑर्डिनेट, ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल लाइन। ठीक है, मूल बिंदु को हम लोग किससे से निर्देशित करते हैं, 0 0 से करते हैं। इतना तक का बात क्लियर हो गया। चलिए मान लिए, और यहाँ पर देखिए हम लोग इस जो निर्देशांक होता है ना, निर्देशांक को बराबर से नहीं लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 3 लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं, जैसे देखिए ये बराबर होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बराबर का साइन होता है, इक्वल टू का साइन होता है। ठीक है, जब 3 लाइन हम लोग खींचते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये निर्देशांक के लिए होता है। ठीक है, जैसे ये आपका क्या होता है, अप्रॉक्स के लिए होता है। अप्रॉक्स यानी क्या होता है कि लगभग के लिए यूज करते हैं, और जब यही चीज़ हो जाता है इक्वल टू के ऊपर कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, आपका सर्वांगसम का हो जाता है, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी का हो जाता है ना, कॉन्ग्रुएंसी का हो जाता है।
ओके, तो इतनी तक बात क्लियर होगी। अब हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये 0 है, तो ये जो किरण, ये देखिए, इसको अगर आधा अगर आप ढक दीजिएगा तो आपको ये किरण दिखेगा, रे की तरह दिखेगा। मतलब क्या है कि ये आगे बढ़ता जाता है। ये इस डायरेक्शन, मतलब कि इधर से भी इतना को ढक दीजिए तो ये भी आपको क्या दिख रहा है, रे दिख रहा है, किरण दिख रहा है, तो आगे बढ़ते जाएगा। मतलब चारों डायरेक्शन में इसकी वैल्यूज जो आगे बढ़ते जाएंगे। मान ली यहाँ पर अगर 0 है तो ये कहीं 1 होगा, यहीं पे समान डिस्टेंस ले लेकर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, मतलब एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाएगा। अब ये जो क्या होता है, इसके लेफ्ट साइड का मतलब क्या होता है कि ये निगेटिव में वैल्यू बढ़ते जाएगी। ठीक है, जैसे -1, -2, -3, -4। अब इधर में, इधर का मतलब क्या होता है कि निगेटिव में ये बढ़ती जाएगी, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये चीज़ें ना बढ़ती जाएंगी। आगे हम लोग इसमें देखेंगे साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन कहने का मतलब है ना कि इसमें हम लोग कैसे कैसे साइन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक और नाम है, देखिए जैसे कि ये चीज़ हो गया ना, हम लोग ये देखिए, ये क्या है, 4 भाग में बांटा हुआ है ना, 1, 2, 3, 4 भाग में बांटा हुआ है। तो 4 भाग में बांटा हुआ है, मतलब अगर कोई एक भाग है, एक को अगर आप 4 भाग में बांट देंगे तो इसको 1/4 हिस्सा कहेंगे ना। सब 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4 होगा, मतलब 1 का चौथा हिस्सा। ठीक है, तो इसीलिए सबका इसका नाम क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है। क्या इसको बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेंट बोलते हैं, यानी क्या कहते हैं इसको, चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा। ठीक है, क्वाड्रेंट हुआ ये। तो एक क्वाड्रेंट आपको ये मिल गया, ये आपको एक और क्वाड्रेंट मिल गया, चतुर्थांश।